जहां तक मुझे याद है मेरे पिताजी का नाम जुनैलाब्दीन है। मेरे पिताजी की दिन की शुरुआत 4 के पहले ही बिस्तर छोड़कर उठने से प्रातः हो जाती थी। मेरे पिताजी घर में सबसे पहले उठा करते थे, सूर्य के निकलने से पहले नमाज पढ़ लिया करते थे। वे प्रातः ही नारियल बगीचे में दूर सैर के लिए निकल जाते थे। मैं पिताजी के साथ छोटे शहर रामेश्वरम में रहता था, जो कि तमिलनाडु में छोटा सा द्वीप था। भारत के दक्षिणी तट पर स्थित होने के कारण यहाँ जल्दी पड़ता हो जाता है। समुद्र की मीठी आवाज हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके थे। समुद्र में आने वाली तूफान लगभग 3 महीने में आते जाते रहते थी, जिसके हम आदी हो चुके थे। हम सभी पुराने पत्रक घरों में रहते थे, जो कि 19वीं शताब्दी में चूना पत्थर तथा ईंटों से मिलकर बना हुआ था। मेरे पिताजी नाव बनाने का काम किया करते थे। हमारे घर से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर नारियल का बाग था। यह मेरे पिताजी का तने का रास्ता था, जिसे वह कभी नहीं भूलते थे। जहां हमारा घर था वहां पर मस्जिद के बीच की गलियों से निकला करते थे। कुछ मुस्लिम लोगों से मिलते हुए मुख्य मार्ग की ओर निकलते थे। वह रास्ता उनके नारियल बागानों से गुजरते हुए खेतों तक पहुंचा करती है। मैं आज कल्पना करता हूं कि शांत रास्ते पर चलते चलते परिवार की कई समस्याओं को पूरा करने के लिए उनका मन अंदर से विचलित हुआ करता होगा। चिड़िया चुनमुन की आवाज सुरीली लगती होगी। पिताजी के सुबह सैर करने की आदतों में शांत भाव बस गया था, जो कि अन्य मनुष्य एवं जीव जंतु के लिए भी वैसा ही भाव बना रहता था। मेरे पिताजी अधिक पढ़े लिखे नहीं थे तथा उन्हें अधिक धन संपत्ति नहीं कमाए थे। हाँ, वह एक अच्छे इंसान जरूर थे। सच सच पिताजी के व्यवहार में सज्जनता देखी जा सकती है। मुझे याद है कि मैं उनके साथ मस्जिद में नमाज के लिए जाता था। वह नहीं चाहते थे कि हम कभी भी इस नियम को तोड़े। नमाज खत्म होने के बाद मस्जिद के रास्ते पर कई लोग अपनी समस्या लेकर उनसे मिलने इंतजार किया करते थे। मेरे पिताजी उनकी परेशानियों को सुना करते थे। पता नहीं वे कटोरी में पानी लेकर अपनी उंगली के ऊपरी भाग को छूकर उन्हें दे दिया करते थे। अन्य लोगों का मानना था कि मेरे पिताजी का संबंध ईश्वर से है। उनकी परेशानियां हल होने के बाद वह अपने परिवार के साथ शुक्रिया करने आया करता था। मेरे पिताजी व्यस्त होने के कारण भी लोगों की मुसीबत में सहायता किया करते थे। मेरे पिताजी को धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान था। मैंने अपने पिताजी को पूछा, आप सभी लोगों की मदद क्यों किया करते हैं? तो मेरे पिताजी ने कहा, लोग को जब परेशानियां होती है तो वह अपने आप को अकेला महसूस करता है। उसे कोई ना कोई मदद के लिए चाहिए, उससे उनका भी मन हल्का हो जाता है। मुझे जीवन की कठिन परिस्थितियों में और असफलता के क्षणों में मुझे जीवन में अपने पिता से मिली सलाह मेरे अंदर ऊर्जा भर देती है। यह शक्ति बनकर आती है जिससे मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। मैंने अपने शहर रामेश्वरम से मिलो दूर की यात्रा की थी। मैं विभिन्न स्थानों का दौरा किया है जिनकी मैं कल्पना भी नहीं की थी। हम सबके जीवन में नकारात्मक तथा सकारात्मक क्षण आती जाती रहती है। मैं जब भी परेशानियों से घिरा होता हूं, उसे समय मैं पिताजी की कही हुई बातों को याद किया करता है। उससे मेरी हिम्मत बढ़ जाती है तथा मेरे मन में सकारात्मक विचार प्रकट होने लगती हैं। अब मैं 82 वर्ष का हो चुका हूं। मैं भी पिताजी की तरह सुबह से
करने जाता हूँ मुझे सुबह की मिट्टी की खू। मैं जब भी परेशानियों से घिरा होता हूँ उसे समय मैं पिताजी की कही हुई बातों को याद किया करता है। उससे मेरी हिम्मत बढ़ जाती है तथा मेरे मन में सकारात्मक विचार प्रकट होने लगती हैं। अब मैं 82 वर्ष का हो चुका हूँ। मैं भी पिताजी की तरह सुबह से करने जाता हूँ। मुझे सुबह की मिट्टी की खुशबू, चिड़िया के चुनमुन एवं चहचहाट सुनना और सूर्य की किरणें जो कि आसमान में बिखरी हुई रहती है, उन्हें देखना खूबसूरत लगता है। प्राकृतिक सौंदर्य देखने अच्छा लगता था। मैं अपने पिताजी के विचारों से जुड़ा हुआ रहता था। मेरे पिताजी आज भी सुबह सुबह नारियल के बगीचे में घूमने जाया करते थे। वहां पर 1 घंटा काम किया करते थे। नारियल के पैरों से गिरे हुए नारियल को डोट एकत्रित कर कर एक बंडल बना लिया करते थे, जिसे वह घर लाया करते थे। माँ उस नारियल से स्वादिष्ट भोजन बनाने के दौरान चटनी बनाया करती थी। मेरी माँ मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थी। उसे भोजन का स्वाद आज भी मेरी स्मरण में है, क्योंकि मेरे माता पिताजी का प्रेम था। Please subscribe my channel for new story and biography. Please subscribe my channel for new story and biography.